अरस यानी बवासीर का निदान। पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में इसका विस्तार वर्णन है। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुव्रत, अब मैं अरस यानी बवासीर नामक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो किल्लक सदा उत्पन्न होते हैं, वे किल्लक गुद्दा के द्वार का अवरोध करते हैं, इसलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात, पित्त तथा कफंजे दोष शरीर में स्थित तवक, मांस और मैदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृतियों वाले मांसाकुरों को जन्म देता है। उन अंकुरों को अर्श माना जाता है। जो अर्श शरीर के साथ ही उत्पन्न होते हैं उसे सहज, और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होते हैं उसे जन्मोत्तरोत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद होते हैं। प्रकारांत से इसमें भी दो भेद होते हैं, एक शुष्क यानी बादी बवासीर और दूसरा होता है खूनी बवासीर। गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अवस्थित रहने वाली शुष्क अर्क भाग से युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियों का स्थान है। गुदा भाग का परिमाण 5.5 उंगल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 उंगल के भाग में ये रोग स्थित होता है। इसमें एक नाड़ी बालों को जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है। एक नाड़ी आंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर जाती है। यही अमाशय से निकलने वाला मल को लाकर गुद्दा मार्ग से बाहर निकालती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण उसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से भी अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के ब्रहा भाग अर्थात गुद्दा के मुख द्वारा के ब्रहा भाग में 1 अंगुल का जो स्थान है, उसी में इस मांसाकुरों का जन्म होता है। इसके बाद 1.5 अंगुल के परिमाण भाग में गुदोतष्ट के परे रोमवती त्वचा है, जिसमें रोम नहीं उत्पन्न होते। वहीं पर सहोत अर्श का कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकाल में उपतत्क अर्थात सहोत्तत दोष से उत्पन्न करने के सामर्थ्य से युक्त होता है। प्राणियों में इस अर्श रोग का बीज तो माता पिता के कुपथ्य से उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रकोपत होने पर ये ही दूसरे रूप में सनिपाते दोष का भी बीज बन जाता है। प्राणियों में इस प्रकार के जो कुल यानी वंश कर्मागत रोग होते हैं, वे सभी असाध्याय माने जाते हैं। सहज ज्योति अर्श तो विशेष रूप से देखने में 2 साध्याय अंतर्मुखी पांडववर्ण सहित और भयंकर उपद्रव मचाने में समर्थ होते हैं। शरीर के वात, पित्त और शनिपात दोष के अनुसार इनका वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक, संसर्गज, त्रिदोषज और रक्त रोग में नियोजित किया जाता है। अर्थात इन सहज ज्योतष अर्श दोष के यही 6 प्रकार होते हैं। इसमें से शुष्क अर्श वात और कफ से होते हैं। आर्द्र रस यानी रक्त एक पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले भी कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ, अग्निमाद तथा मलाधिक्य की एक त्रित अवस्था में अतिशय अत्यलप और सायमिक जलपान देश कालांति के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने के कारण भी यह उत्पन्न हो जाता है। वसित नेत्र, गले और ओष्ठ आदि के भागों में घेटा अधिक शीतल जल के संस्पर्श से बैठकर लगाम आदि के साधे जाने वाले वाहन अक्सादि की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ये रोग हठात मलमूत्रादि के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो जाता है। जबरगुलम, अतिसार, गृहिणी रोग, शोथ और पांडु रोग के प्रभाव से दुर्बल्यकारक आहार आदि के सेवन से अन्य उपद्रव्यों और विषम चेष्टाओं से भी इसका जन्म होता है। स्त्रियों में अपक, गर्भपात, गर्भवृद्धि और तनंजे
पीड़ा के कारण इस उपद्रव्य की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मल स्थान के भाग में कुपित हो जाता है। तदंतर वह गुदा भाग का शुद्ध कार्य करने वाली में अपना कुप्रभाव छोड़ता है। वह अर्श के उन किलों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्ण लक्षण अग्निमाद, विष्टभ, पैरों में पीड़ा, पुंडलिका कष्ट, भ्रम, शरीर में शिथिलता, नेत्र शोध, मलभेद और मलग्रह हैं। इस रोग में शरीर के अर्घ भाग में निश्चित वायु और नाभि में नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रक्त संश्रित होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में पात भाग के अव्यक्त गुड़ शब्द होता है। सार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अलग विष्टा, घृणा, धुमाई, ढकार, सिर पीठ, वक्षस्थल में पीड़ा, आलस्य, धातु संरक्षण का उपद्रव्य होता है। इसमें इंद्रिया सुख की चंचलता और दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्टा, त्याग की आशंका बनी रहती है। उसके पेट में सैघृणी, शोध, पांडु तथा गुलम नामक रोगों का भी उपद्रव्य होता है। इतना ही नहीं, अरस रोग के कारण ये प्राणियों में रोग भली प्रकार से बढ़ते भी जाते हैं। इन अर्श तिलकों से गुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, जिसके फलस्वरूप यह शरीर के समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेद वाली वायु प्रभेदों को सुबद एवं विचलित कर देता है। वह वायु मूत्र, मल, पीत और कफ, रस, रक्त आदि और सुबद्ध करता हुआ जठराग्नि को मंद बना देता है। इससे प्राय सभी प्रकार के अर्श रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के इन सभी अर्श भेदों को प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य और क्रांतिहीनता आ जाती है। वह रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्म सत्ता से पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उक्त रोगों का उपद्रव्य हो जाने से रोगी एक दिन सेमा के रोग से भी ग्रस्त हो जाता है। उसके शरीर में कास, पिपासा, मुख विकृति, श्वास, पीनस, खेद, अंग भंग, वमन, हिचकी, शोध, जवर, नपुंसकता, बधिरता, स्तंभा और शर्करा ये पथरी रोग हो जाते हैं। ये शीर्णकाय, सवरभंग, चिंतातुर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिश्चित स्वभाव वाला हो जाता है। उसके सभी परब और अस्थि भाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि, वायु, पायु और वमसन भाग शूल से ग्रस्त हो जाता है। उसके गुदा मार्ग से चावल के धोवन के समान द्रव निकलता रहता है, जो वर्ण में बुगले के उदर भाग के समान होता है। ये मल कभी कभी सूखा हुआ मोती के अर्घ भाग के भात की क्रांति के संपन्न पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया और पिचिल्ली वर्ण होता है। वात प्रकोप के कारण रोगों के गुदा भाग में जो मांसाकुरण निकलते हैं, इसके बीच भागों में अपान वायु अधिक मात्रा से निकलता है। वे सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट और चुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगारे के समान लाल होता है। वे पीड़ा के कारण रोगी को स्तंभ बना देते हैं। उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वर्क और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातंजे अर्श के सभी मांसाकुरों की आकृतियां बीम, खजूर, बेर तथा कपास के फलों की भांति होती हैं। कुछ अंकुर कदम, पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, प्राच्य, शकंद, जंगा
पूर्व और वक्षण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उद्गार, विष्टभ, हृदय में पीड़ा और अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसकी खांसी आती है, सांस फूलती है, अग्निमंदता बढ़ जाती है, उसके कानों में ध्वनि गूंजती है और सदैव भ्रम बना रहता है। इन रोगों में गांठ द्वारा प्रभावित विकार के लक्षणों से युक्त झागदार पिच्छिता, विशिष्ट बहुत सा विष्टा थोड़ा थोड़ा शब्द कर निकलता है। मल त्याग के समय अत्यंत वेदना और शब्द होता है। रोगी की त्वचा काली पड़ जाती है, उसके मल मूत्र में अवरोध बना रहता है, उसके नेत्र और मुख पर भी रोगों की प्रभाव छाया रहता है। उसको गुलम, पीला, उदर, अष्टिला संबंधी विकारों से सहित हल्लास का भी रोग हो जाता है। जो पीत प्रकोप के बादारस संबंधी अंकुर निकलते हैं, वे नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीले और काले आभासी युक्त होते हैं। इन मासाकुरों के अर्घ भाग से पतला रक्तस्राव होता है। इसका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र रहता है। इसकी लंबी आकृतियां प्राय सुख जिहा, यकृतखंड और जोक के मुख की तरह होती हैं। ये अर्श रोग में रोगी के शरीर में दाह, शुष्का, जबर, संवेदन, तरसना और मूर्छा, अरुचि और मोह का प्रकोप रहता है। इसको उष्ण द्रव्य युक्त नीलवर्ण, पीता वा और रक्त वर्ण का मल पड़ता रहता है, जो प्राय आव और धातु से संश्लिष्ट रहता है। रोगी यव के समान कटी भाग वाला होता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि के क्रांति रहित पीत और हल्दी किसी वर्ण वाली होती है। कफ जनित विकार के कारण उत्पन्न होने से मासाकुर पुष्ट मूल भाग से युक्त, सघन, मंद, वेद, नाज्य और सफेद वर्ण के होते हैं। इनमें सिघनता, स्तंभता और भारीपन होता है। ये मासाकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं। इनमें खुजलाहट होती है और खून से छूने से सुख मालूम पड़ता है। ये मासाकुर वांस के निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के सतनों के आकृति में पाए जाते हैं। इस अर्श से ग्रस्त प्राणी के उदर भाग से ऊपर संधिस्थान, मलद्वार, वसित तथा नाभि प्रदेशों में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों में कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास, हल्लास, शुष्कता, अरुचि, पिन्नस, मेकर्ष, सिर पीड़ा, जड़ता, वमन, शीत प्रकोप, स्रो, तेजन, नपुंसकता, अग्निमाद तथा अतिसार आदि रोगों के विकारों से युक्त होता है। ऐसे रोगी को वसा के समान प्रतीत होने वाले कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है, किंतु रक्त का स्राव नहीं होता और न ही कष्ट होता है। रोगी के चर्म आदि सफेद और स्निग्ध हो जाते हैं। इन रोगों की त्रियोदोषंजय प्रकोप होता है। इनमें सभी संश्लिष्ट लक्षणों का उपद्रव्य होता है और रक्ताधिक के अरस होने से मासाकुर के लक्षण पीतज अरस के समान होते हैं। इसमें रक्त से भरे हुए वट के अवरोहक सदस्य लाल, गुंजाफल और मूंगे के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंगूरों पर भी जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है तब वे अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त का प्रभाव करते हैं। उस समय रोगी की पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रा में रक्त के गिरे जाने से रोगी मेंढक के समान पीला पड़ जाता है। उसे दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित होता है। वह वरण, बल, उत्साह, ओज सभी से रहित होता है। उसकी इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं। मूंग, कोदा, नींबू, ज्वार, कली और चना का आहार करने से उसे गुदा भाग में वायु कुपित हो उठती है और बलपूर्वक उसे अधोवर्ती विष्टादि के स्रोत्र को अवरुद्ध करके उसके मल मूत्रादि को सुखाकर कष्टप्रद बना देती है। उसके कुप्रभाव से रोगी के कोख, प्रासव, पीठ और हृदय भाग में अत्यंत पीड़ा होती है। पेट में मल के रहने से हृदय में धड़कन होती है, अधिक पीड़ा रहती है। बस्ती भाग में शूल होता है और गंडस्थल में शोध सा आ जाता है।
शरीर में जब वायु ऊर्ध्वगामी होती है तो उसके कारण रोगी का वमन, अरुचि, जवर, हृदय रोग, सहगर्णी, मूत्रदोष, बहरापन, सिर पीड़ा, श्वास चक्कर, खांसी, पिन्नस, मनोविकार, तर्सना, पित्त, गुलम और उदर आदि के रोग होते हैं। वे सभी वातज रोग होते हैं। इसका स्वभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है। वात दोष का यह प्रकोप ही दुर्नाम, मृत्यु और उदावर्त वायु गोल के नाम से स्वीकार होता है। इस वात दोष से पीड़ित कोष्ठ भाग में यह रोग पूर्वोक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज अर्श जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए अरस और भीतर वाली बलि में उत्पन्न अरस असाध्य होते हैं। परंतु यदि अग्निबल और आयु शेष हो तो सम्यक चिकित्सा हो तो असाध्य रोग भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। गुदा भाग की दूसरी बलि में जो अर्शाकुरों का समूह होता है वह ददंश अर्शाकुरों का समूह माना जाता है। इसके तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है, अन्यथा यह कष्टदायक होता है। गुदा भाग के भारी बलि में त्रिदोषजन्य और अर्शाकुर होते हैं। इनको सामान्य दे उपचार से दूर किया जा सकता है, किंतु अधिक समय बीत जाने पर यह कष्टदायक हो जाते हैं। मेदादि स्थानों में इस प्रकार के अर्श होते हैं। ऐसा ही नाभि दोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शाकुरों का स्वभाव माना जाता है। जो अर्शाकुर गंड स्थल गुदा के भीतर में होते हैं उसका पूर्व फिसलाहट से युक्त तथा कोमल होता है। व्यान वायु कफ को आभ्यंतर भाग से निकालकर त्वचा के भरा प्रदेश में अरस के रूप में परिवर्तित कर देता है। वह कील के समान शिथिल तथा खर हो जाता है। उसको विद्वानों ने श्रम कील यानी मस्सा के नाम से स्वीकार किया है। वातज दोष के कारण उत्पन्न श्रम कील यानी मस्सा अत्यंत कठोर सुई की नोक के समान तीक्ष्ण वेदना वाला और खुरदरानापन युक्त होता है। पित्त दोष से उत्पन्न हुए किल्लक कर्षण लाल मुख वाला माना जाता है, जो कफ जनित होता है। उसमें सघनता, ग्रंथा तथा त्वचा का वर्णता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को हर्ष रोग होने पर यथाशीघ्र उसको उपशमन का प्रयत्नपूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे शांत नहीं होने पर शीघ्र शरीर के गुदा प्रदेश में उदर भाग में बंद गुदोदर आदि अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं।